स्वागत है आपका आज की चाय पे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि अगर आप लोगों को पता लगे कि कोई लड़की है 18 साल की, वो अपनी लाइफ में अपना करियर ढंग से परस्यू नहीं कर पा रही, आगे के डिसीजंस, अपनी फ्यूचर जो है सब कुछ एक ऐसी लड़की के हाथ में दिया हुआ है जो 35 साल की उम्र में बच्ची की तरह बिहेव करती है और ये 18 साल की लड़की को नौकरों की तरह रखती है, तो आप बोलेंगे कि रेस्क्यू दैट गर्ल, जितना जल्दी हो सके वो लड़की को ऐसी 35 साल की बच्ची के चंगुल से निकालो। और मैं आज किसकी बात कर रही हूँ इस बात से तो क्लियर हो गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट किज़ा। आई गॉट दीज कॉमेंट्स ऑन माई चैनल। इससे पहले वाली पॉडकास्ट में भी मैंने मेंशन करा है कि व्लॉग में नहीं देख पाई थी, और इन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे आज मैंने जब व्लॉग देखा आई वॉज शॉक्ड कि किस हद तक किज़ा साहिबा की नौकर बन चुकी है। लिटरली दिस इज द वर्ड दैट आई वुड लाइक टू गिव हियर। एग्जैक्टली पूरी की पूरी नौकर बन चुकी है वो साहिबा की। वो लड़की जहाँ उसको ब्लूम करना चाहिए, उसका पूरा मेकओवर होना चाहिए, ग्लो अप होना चाहिए था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस एज में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस सब कुछ नहीं होता। जिसकी पर्सनैलिटी एनहांस हो जाएगी ऐसे भी हो जाएगी, बट यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, ना इसकी हेल्थ, ना इसका लाइफस्टाइल। और ये जो हुक्म चलाती है ना ये साहिबा पैसों के दम के बल पे, ये बहुत गलत है। पैसों का दम क्या है? अब तो उस लड़की की हालत ऐसी है, ना उसे कुछ ज़्यादा कुछ दिलाती है ना कुछ है, इतना काम करवाती है 24 घंटे। इतना अगर वो अपनी एक्चुअल में इनकम लेने लगे ना मंथली की, पर्सनल असिस्टेंट वाली, तो शायद काफ़ी साहिबा को पैसा उसकी तरफ देना पड़ेगा। कैमरा वो पकड़ेगी, सामान वो पैक करेगी, खाना वो पैक करेगी, चाय वो पैक करेगी। और इसकी लगर्जी देखिए साहिबा की, लेजी है इतनी ज़्यादा दैट आई कांट इवन इमेजिन कोई 35 साल का इतना कोई लेजी हो सकता है। ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बुद्धू बन के एक्ट करती रहेगी और किज़ा जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े होके इस 35 साल की बच्ची को संभालती रहेगी ताउम्र। और मुझे बहुत अफसोस होगा कि अगर किज़ा अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए, इसलिए क्योंकि उसको शालू आपी के लिए खाना पैक करना था। पहले भी ये हो चुका है, बिस्किट तोड़ के दे दो किज़ा, किज़ा बिस्किट तोड़ के दे दो किज़ा। क्यों? तुझसे बिस्किट खाए भी नहीं जाते, बाइट भी नहीं ली जाती। बाइट साइज तोड़ के किज़ा जो है, मैं आपको बता दूं, एक वो कडल होता था उसे हाथ से खिलाती थी किज़ा, और एक ये होती थी जिसको हाथ से खिलाती थी। ये 30 साल की बच्ची, कडल तो बच्चा था, फरी बच्चा था, अटैच हो जाते हैं। 30 साल की बच्ची में तो समझ है, अब 35 की हो चुकी है, अभी भी बड़ी नहीं हुई। अगर किज़ा इसी तरीके से बच्चों की तरह एक्ट करती तो उस हिसाब से तो नाज नखरे इन लोगों को किज़ा के उठाने चाहिए थे, ना ही किज़ा को साहिबा के। और आप देखिए ना ट्रेन में, चलो खाना लाइयो, चलो खाना निकालो, लगाओ लगाओ, है अपना खाना खुद निकाल के खा भी नहीं सकती ये 35 साल की बच्ची, ये 35 साल की बुढ़ी बच्ची। आई एम सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, पर जो इसकी हालत है चला इससे जाता नहीं है। और कोई इंसान आजकल एजेड भी होता है, दे आर मोर एक्टिव देन साहिबा, लेट मी टेल यू दैट। इससे पहले वाला जो मैंने पॉडकास्ट डाली है ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो पॉडकास्ट भी बहुत ज़रूरी थी और ये वाली पॉडकास्ट भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम शॉक्ड कि एक ही व्लॉग में हर तरीके से गलत कैसे एक इंसान एक्ट कर सकता है, हर तरीके से। कंपैशन फॉर एनिमल्स नहीं है, कंपैशन फॉर ह्यूमंस बिल्कुल ख़त्म है। कोई भी इतना मजबूर ना हो कि उसे अपने बच्चों को ऐसे घर में भेजना पड़े, और ऊपर से ये 35 साल की बड़ी बच्ची, बुढ़ी बच्ची के घर में रखना पड़े, जो खुद तो इररिस्पॉन्सिबल है, बट किज़ा को नौकरों की तरह अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रखी है। मैं हैरान हो रही थी उस टाइम पे, मुझे इतना गुस्सा आया। 10 मिनट पहले आ गया, हाँ स्टेशन, तो कैमरा छोड़ना, हद हो गई। अरे आगे, अरे तुम लोग तो उतर भी नहीं पाओगे, हाँ, वो तो उतर जाएंगे, तुम अपना देखो, तुम चल के उतर भी पाओगी। अरे पैसों की भूखी, कभी तो कैमरा रख दे, कभी तो अपनी लाइफ को एक पॉइंट पे तो सीरियसली ले ले। ये तो लिटरली ट्रेन का मामला था, उतरते चढ़ते भी कैमरा। कभी इंसान स्लिप ही हो जाता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, बट हो सकता है ना। कैमरा वहां पे इतना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आती कि हर पॉइंट पे, आपको याद होगा जब शादी भी हुई थी इसकी, गीजर का स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, नल खोलना, नल बंद करना, ये सब कंटेंट दिखा दिखा के, एक तो इसकी ऑडियंस क्या है मुझे समझ नहीं आती कि उनको ये कंटेंट लगता है। मुझे तो ये कंटेंट बकवास लगता है। और उससे भी बड़ा ये जो इस घर में हो रहा है इस लड़की के साथ, किज़ा के साथ, किसी ने बहुत बढ़िया लिखा था इसके चैनल पे कि खुद जो लड़की कोड पहनती है, 35 साल में बच्ची बनी फिरती है, वो किज़ा के कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब तो किज़ा का वो हिसाब है कि सोती जैसे है, उठती वैसे है और चल देती वैसे है, कपड़े बदलना ही नहीं है, उसी गाउन में चल दो, उसी गाउन में बैठ जाओ। बाल बंधे हैं कि खुले हैं, बालों की हालत क्या हो गई है इसके। पर अपने आप पे कोई भी इंसान ध्यान कैसे दे पाएगा अगर उसे 35 साल की नन्ही बड़ी बच्ची को पालना है। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए,
मैडम अगर किज़ा को अपने घर पे रखती और उसके लाइफ डिसीजन लेती, आई डू थिंक समवेयर किज़ा की लाइफ इतनी खराब ना होती। खराब तो होती उसमें खराब होती, बट उतनी ना होती। मैं यही सोचती हूँ। आप खुद इमेजिन करो, जब कियान आता है, ऊपर आता है, उसकी ट्यूशन लगाइए, अच्छी जगह लगाई होगी, आई एम श्योर। इतनी तो एजुकेटेड है मैडम, हालांकि उनकी बातें अब एजुकेटेड वाली नहीं रही है, पर कियान का स्टाइल, कियान का बैठना उठना बोलना और कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई करना भी, एवरीथिंग डिफर्स फ्रॉम किज़ा, क्योंकि किज़ा की जो सब कुछ है, लाइफ डिसीजंस है, वो इसके हाथ में है, चालू के। मैं आपको सीधा एग्जांपल देती हूँ। कभी आप लोगों ने देखा है मैडम ने कहा हो कि कियान मेरी सैंडल उठा के दो, मेरे शूज उठा के ले आओ, मुझे ये चप्पल पहनाओ? नहीं, ना ही जनाब ने बोला। इतने बेकार भी नहीं है मैडम, जनाब हैं काफी हैं, पर इतने नहीं। साहिबा तो हर बार एक न्यू लो सेट करती है अपने व्लॉग पे। इस बार वो जानवर जो बेजुबान के साथ हुआ, दूसरी पॉडकास्ट में मैंने मेंशन करा है, वापस इधर करूंगी। शर्म नहीं आती इसे? दूसरे जानवर के साथ इतना बुरा हो रहा है, बेजुबान के साथ इतना बुरा हो रहा है, और इसको इतना नहीं था कि रोक दे, कुछ नहीं तो रोक दे उन लोगों को। और जहां तक बात रही किज़ा की, मैं एक बात कहूंगी, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देख के गुस्सा बहुत आया था, पर अब लगता है कि शायद वो लॉ इन लोगों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था। माँ बाप ने तो छोड़ दिया, पाल लो हमारे बच्चों को पाल लो। वो बिजी है बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़े करने पे, है ना, उनको मतलब ही नहीं है। एक्चुअली में जब माँ बाप को ही मतलब नहीं होगा तो बच्चे भी कहाँ करेंगे, है ना। वो मिलते भी इस तरीके से हैं कि कितने लोगों ने बैश करा हुआ है, बट कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि बच्चों को पाला ही किसी और ने है, और किसने पाला आपके सामने है। ये बड़े हैं, ये बड़े खिलाए जा सकते हैं। मैडम और जनाब तो चलो फिर भी, ये साहिबा को कोई और जाहिद को कोई बड़ा कह सकता है? जो जाहिद बात बात पे फजूल खर्चे मत करना, ये मत करना, तेरे 10 रुपए का हेडफोन नहीं लेने जाऊंगा। इस आदमी को लिटरली तमीज नहीं है बात करने की, और ये परवरिश करेगा इन बच्चों की। और ये साहिबा जो चप्पल उठवाती है, जूते उठवाती है, चप्पल पहनवाती है, जूते हटवा के रखवाती है, ये तो उसको नौकर समझती है और कुछ नहीं। और उन बच्चों को जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने समझा है, वैसा ही वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। कोई अटैचमेंट नहीं है इन बच्चों को अपने माँ बाप के साथ, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप प्यार से मिलते हैं, भैया इतने महीनों बाद आए हैं तो प्यार से ही मिलेंगे, है ना। पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मेहमान की तरह इनके बच्चे आते हैं रहते हैं, और वो भी कितने सालों में। एनिवर्सरी पे, इस पे उस पे, जब दादी गई थी तब नहीं गए, जब दादाजी गए थे तब नहीं गए, 40वें पे गए तो ऐसे कि पार्टी चल रही है बिरयानी का, चलो वो रुकैया, हाँ चलो हाँ बिरयानी खत्म हो जाएगा, वो बिरयानी खाने जा रही है, किसी के 40वें पे जा रही है, और ये जाहिद ये सब एक्साइटमेंट में जा रहे। अरे और वहां पे ये क्या चल रहा था? ये किसी का अंतिम भी इन लोगों के लिए मजाक बन गया। अब तो फ्रेंड्स 40वां भी हो, अरे ओ दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू किसी का जाना। थोड़ा तो दुख दिखा दे, झूठा ही सही। ये तो एक्टिंग भी नहीं करती। ये तो उस टाइम पे भी आप लोगों को, वैसे जो इंसान अपने नंद के ससुर के जाने पे इस तरीके से एक्ट करे कि हम एयरपोर्ट लुक क्रिएट कर रहे हैं, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। इन लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन नील बटा सन्नाटा है। और अब तो और भी ज्यादा है कि कभी वो लड़की पढ़ने की कोशिश करती है, घर पे भी नहीं पढ़ने देती। ट्रेन में वो लड़की चलो एफर्ट ले रही है, पढ़ने की कोशिश तो कर रही है। एक चीज बता साहिबा, मैं इससे पूछूं कि जब तुम्हारा सामान निकाल के वो दे रही है, सीड्स दे रही है, पाउडर दे रही है, चाय दे रही है, खाना दे रही है, तब तुम्हें दिक्कत नहीं हुई? तुम्हें दिक्कत होती है उसके पढ़ने पे। वैसे तो घर पे पढ़ते नहीं, और अच्छा तुम पढ़ने देती हो? आप लोग बताइए, ये कब पढ़ने देती है? जब वो लड़की पढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स अभी हम ब्रेकिंग न्यूज, आपको याद होगा यही किया था इसने। उधर किज़ा पढ़ रहे थे, तो फ्रेंड्स आज की ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद कट्टू, अभी आप देख लीजिए, उस दिन भी रात को किज़ा पढ़ रही है, तो फ्रेंड्स ये कर रही है पढ़ाई। ऐसे शोर में पढ़ाई नहीं होती। जो इंसान जिस रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, वो गेट खोल के आप हल्का सा पीक इन करके बोलते हो गई पढ़ाई? अच्छा नहीं, ओके आई विल गो। 2:30 बजे उठा रही है। उस दिन भी ये जाहिद आया था, तो बेचारी सुबह उसका एग्जाम है, उसको जाना है, फिर उसको रात को उठा रही है, और शायद उसने मना कर दिया था उस टाइम। तुम तो इंसान की पेशेंस टेस्ट कर रही हो, और उसके बाद वो खटाक करके पलट के जवाब देगी तो वो बदतमीज हो जाएगी इसके लिए, है ना। फिर इसे घबराहट हो जाएगी। उस दिन कियान को भी कह रही थी किज़ा को, अरे दाल गिर गई, कैसे गिर गई, ऐसे कैसे? वो मैं बताऊं शालू आप ही कैसे, वैसे जैसे आपसे थाली गिरी थी और ये ड्रामा कर रही थी आप, कि आपको कहीं वो थाली का गिरा हुआ सामान पूरी सीढ़ी पे जो आपने फैलाया था इतना ज्यादा, वो साफ ना करना पड़े। आपसे ज्यादा तो केयरलेस कोई भी नहीं है, और आप देती हैं ज्ञान दूसरों को।
इन बच्चों को कुछ भी ज्ञान देने से पहले एक चीज याद रखिएगा शालू आपी, चाहे आप 35, 36, 31, 32 जितने भी साल की होंगी, उम्र में हो सकता है आप बड़ी हो, ना ही तो आप लहजे में बड़ी हैं और ना ही कहीं से भी आपकी समझ बड़ों वाली है। आपका कुछ अटक गया है वो 10-11 साल वाले एस्पेक्ट पे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वो सुम में गुम कहते हैं ना, सुमड़ी में गुमड़ी, ये वही है। इसे लगता है कि मैं ताउम्र इसी तरीके से बच्चे बनूंगी, और मुझे तो बहुत डर लगता है उस दिन का कि जिस दिन भगवान की कृपा से इसको बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगी। क्या वो बच्चा भी ये जो घर के लोग हैं वो संभालेंगे? अगर चाय तक खिजा डाल के देगी, अगर चप्पल भी हाथों से बदलवाएगी, तो ऐसी औरत कैसे एक बच्चे की परवरिश कर पाएगी? जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उस घर में, जो इसके बच्चों जैसे हैं किजा कियान, उनकी तो परवरिश इससे हो नहीं रही। भगवान कभी भी इस तरीके से किसी माँ बाप की समझ ना फेरे कि उन पे पैसे हैं, उन पे पूरा उन पे रिसोर्सेज हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दोनों बच्चों को पढ़ा सकते थे। घर पे घर बना रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं ना, पूरी की पूरी खड़ी कर रहे हैं ना अपनी, वो कहीं ना कहीं वो जो सेविंग्स है अपने बच्चों पे वो लगा सकते थे। नाजा खाला की तरह वो चाहते तो वो भी खुद पढ़ा लेते, पर उन्होंने तो जैसे पल्ला झाड़ लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो किजा के साथ हो रहा है उस चीज के लिए। और जो किजा बिहेव करती है और कियान कहीं ना कहीं बिहेव करता है अपने माँ बाप से, उस चीज के लिए भी माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं थी। क्या था, क्या जनाब पढ़े लिखे थे या फिर ये थी साहिबा? और अगर तो मैडम की उस पर भेजा तो मैडम के हाथ में उस घर का कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि साहिबा के हाथ में है नीचे वाले घर का कंट्रोल, और वहां मैडम आती नहीं है। क्यों नहीं आती? बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं अपनी सैनिटी बरकरार रखनी है। वैसे वो खुद ही कुछ ज्यादा सेन नहीं है, बट साहिबा के घर में जो होता है 2:30 बजे तो हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग शुरू करी जाती है, प्रैंक्स किए जाते हैं, गेट रेडी विद मी करके पूरा वो वीडियो बना के रील्स खींची जाती है। इतनी पागलपंती नहीं हो रही होगी। मैडम के घर में भी कुछ सॉर्टेड नहीं है, बट इतना डिस्टॉर्टेड भी नहीं है। तो यही बोलूंगी साहिबा, पहले खुद संभलो, और प्लीज 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 किजा को अपनी पर्सनल असिस्टेंट मत बनाओ। तुम्हारे पास है वो जो कन्हैया है, सब काम के लिए उसको रखा है ना, बस तो उससे खाना बनवाओ, फर्नीचर उठवाओ, घर का झाड़ू पोछा करवाओ, एडिटिंग करवाओ, है ना, जो करवाना है करवाओ, बट किजा को पढ़ने दो। और वो पढ़ाई करती है तो कभी विघ्न मत डालो उस बात पे। मुझे इतनी खुंदक आती है, जहां वो जैसे पढ़ना चाहे वैसे उसके मन है, वो पढ़ना चाह रही है, शी वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस, और एक तुम हो जिसको शर्म नहीं आती, हर पॉइंट पे उसकी पढ़ाई में तुम वो करती हो। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ने देना ही नहीं चाहती। पढ़ के कुछ बन गई तो इसको जालसी हो जाएगी फ्रेंड्स, फिर नेगेटिविटी भी हो जाएगी ना फ्रेंड्स। सीरियसली उस दिन क्या कर रही है ये फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी, फ्रेंड्स बोला ही नहीं जाता ये शब्द, मैं कोशिश करती। अरे क्या भोली बन रही हो तुम? हाँ, क्या किस बात की भोली बन रही हो तुम? पॉजिटिविटी फ्रेंड्स मैंने बोल लिया, वाह, यही देखना रह गया था। ये सब कुछ ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए करती है, ये भोला बनना, हल्का हल्का बोलना फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोगों को इसका सर्च देखना, जाके इसके डब स्मैश देखिए। वो जो डायलॉग था ना, उस पर पूरी की पूरी रील खींची हुई है। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, मारी सेली पिंकी, राजेश कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू, स्पोर्ट्स कोटे तेरा मिसलिया नेशनल के 300 जिला झाला 124507, तो फोन नंबर में दियो कोना। ये आसान डायलॉग बोलना। बेसिकली इसने एक भोलेपन का चोगा उड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के ही बेसिस पे व्यूज आते हैं। वो जो सब कमेंट सेक्शन में सबापी 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 ये सब करते हैं ना, उनके लिए ये सब ड्रामे करती है। अफसोस ये है कि लोग इसकी तरह, इसको इंस्पिरेशन मान के इसकी तरह बनना चाहते हैं, बट भगवान न करे किसी की इंस्पिरेशन बने, वरना किसा जैसा हाल हो जाएगा। इंसान को होश नहीं है कपड़े पहनने का, इंसान को वेल पॉइज्ड होके अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। अंडर कॉन्फिडेंट वो लड़की हो रखी है, बस सुबह शाम दिन रात ये क्या खाएगी, ये क्या पहनेगी, इसके क्या कपड़े होंगे, कैसे इसने जिम जाना है। किसा के बगैर तो जिम की फुल स्लीव्स टी शर्ट भी नहीं मिलती है ना, वो भी किसा निकाल के, वो जो स्वेट शर्ट थी वो निकाल के देगी। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मुझे ये पॉइंट जो है हाईलाइट करके दिया था, बिकॉज विदाउट देम ये बात जो है वो सबसे पहले मेरे कॉग्निजेंस में आती ही नहीं, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं देखा था तब तक। आई एम हैप्पी कि साहिबा की जनता को भी असलियत दिख रही है, क्योंकि इसके कॉमेंट सेक्शन में हर जगह एक्चुअली कोई एम्बुलेंस पास हो रही थी। आई प्रे एंड होप कि जो भी एम्बुलेंस में हो वो बिल्कुल ठीक हो और उनकी जो भी ट्रीटमेंट हो वो अच्छे से हो जाए।
तो मैं ये कह रही थी कि हर जगह कमेंट सेक्शन में बात लिखी हुई है कि किज़ा कियान अपने माँ बाप से अच्छे से नहीं मिलते, और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट सबने करी है वो ये है, बहुत पुअर बिहेवियर है किज़ा के साथ, और पूरे रास्ते उसको कमांड्स देना कि ये निकालो, वो निकाल के दो, ये करो। चप्पल निकाली तो उसने एकदम से दूसरी चप्पल वो हाथ भी नहीं लगाती अपनी चप्पलों को। शूज़ को पहले भी उसने, आपने देखा होगा, वो रिमूव करती है अपने हाथों से। बहुत गलत बात है ये चीज़। इसे कभी अपने भाई के लिए नहीं करी होगी। कभी भी लड़कियों को जूतों को हाथ भी नहीं निकालने देते हमारे यहाँ तो, मतलब पैरों को हाथ, जूतों को हाथ तो कभी भी लड़कियों को नहीं लगवाते हैं। वो लड़की से जूते उठवाती है, चप्पलें उठवाती है, और कभी बिस्किट के बाइट साइज बना के दो, कभी मेरा खाना निकाल के दो, कभी चाय डाल के दो। इतनी लगर्जी, इतना लिथार्जिक होना, इतना लेजी होना, ये तुम्हें ही सूट करता है साहिबा। तुम हो जाओ, तुम्हें जितना होना है हो, बट किसी की लाइफ को सैबोटाज मत करो। डोंट रूइन हर लाइफ अननेसेसरीली। उस लड़की की लाइफ जो कि बहुत ब्राइट हो सकती है, उसका फ्यूचर जो है, उसको इस तरीके से खराब मत करो। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि हाँ, अगर आप किसी के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राइट है उसका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करने का या फिर उसके ड्रीम्स को ले लेने का, क्योंकि आपने उस पर एहसान किया था। और ये बात समझनी पड़ेगी साहिबा को कि किसी को पढ़ाना लिखाना ये नहीं होता कि आप उसको जैसे चाहो वैसे उतना काम करवाओ, क्योंकि वो आपके एहसान के नीचे दबा हुआ है, और ये हो रहा है, इस केस में हो रहा है। और लास्टली इतना ज़रूर कहूँगी कि अडॉप्ट, डोंट शॉप, और घर पे फरी बच्चे तभी लेके आए जब आप ताउम्र उनकी सेवा बिल्कुल अपने बच्चों की तरह कर सकें, अपने बच्चों की तरह उनको पाल सकें, उनकी बीमारी में उनका साथ दे सकें। प्लीज़ कोई भी अपनी फरी बच्चे को अबैंडन ना करे, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सोच समझ के फरी बच्चे लेके आएं, क्योंकि दूसरी पॉडकास्ट में जो मैंने बात हाईलाइट करी है उस बात को मद्देनजर रखते हुए छोटे बच्चे वाले घर में फरी बच्चे ना ही लाए तो अच्छा है। क्योंकि फिर उस केस में क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि ये टॉय हैं या फिर ये जीव हैं, और जीते जागते जीव को टॉय की तरह जब वो हैंडल करते हैं तो मेरा दिल तो बहुत दुखता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।